वेलकम टू योर माय चैनल अवर मोबाइल नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पीएसपीसीएल के सिलेबस के बारे में बताएंगे। पीएसपीसीएल के सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि दो पार्ट रहेंगे। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है इसको आपको 50% इसमें क्वेश्चन आपको सही करना है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू आएंगे। इसका 50% 25 क्वेश्चन आपको इसके सही करना है, राइट। अगर आपके 25 क्वेश्चन राइट नहीं हुए तो आपका दूसरा पार्ट चेक नहीं होगा। आपको 25 क्वेश्चन इसमें राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें ओनली पंजाबी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा कोई पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और वेलकम टू योर माय चैनल अवर मोबाइल नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पीएसपीसीएल के सिलेबस के बारे में बताएंगे, डीपली बात करेंगे पीएसपीसीएल सिलेबस के बारे में। पीएसपीसीएल के सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि दो पार्ट रहेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो ओनली पंजाबी होगा। पंजाबी में पंजाबी की ग्रामर होगी, ठीक है। और उसके बाद में बी पार्ट की बात करें, ए पार्ट की बताएं तो ये क्वालिफाई नेचर होगा, ठीक है। क्वालिफाई नेचर, क्वालिफाई नेचर का मतलब है इसको आपको 50% इसमें क्वेश्चन आपको सही करना है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू आएंगे। इसका 50% 25 क्वेश्चन आपको इसके सही करना है, राइट। अगर आपके 25 क्वेश्चन राइट नहीं हुए तो आपका दूसरा पार्ट चेक नहीं होगा। आपको 25 क्वेश्चन इसमें राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें ओनली पंजाबी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा कोई पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और बी पार्ट की बात करें तो इसमें अपने पास 100 नंबर का मटेरियल आएगा। कितने का? 100 एमसीक्यू। 100 एमसीक्यू में से बात करें 50 तो अपनी ट्रेड के आएंगे। ट्रेड जैसे अपनी इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, थ्योरी 50 एमसीक्यू। और उसके बाद में 20 एमसीक्यू पंजाबी के होंगे। जो सेम सिलेबस है ये ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके बाद में 10 एमसीक्यू रीजनिंग के आएंगे। और इसके बाद में 10 एमसीक्यू मैथ के आएंगे। और 10 जीके के आएंगे, ठीक है। इसमें पंजाब इंडिया वर्ल्ड और ये मिक्स होगा, ठीक है। जीके का मतलब है करंट, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। 50 ट्रेड के हो गए और 20 पंजाबी ग्रामर, ठीक है। और 10 रीजनिंग और 10 मैथ्स और 10 जीके सामान्य नॉलेज, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे अपना सिलेबस रहेगा। अब इसकी अपने डीपली बात करते हैं, ठीक है। ये पंजाबी ग्रामर तो आपको पता ही है, ऑल पंजाबी जो ग्रामर होती है वो होगी। अब अपने ट्रेड क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 में से कौन सा सिलेबस रहेगा, और मैथ्स का कौन सा रहेगा, और रीजनिंग का कौन सा रहेगा। ट्रेड थ्योरी का क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। ट्रेड थ्योरी की सबसे पहले बात करें तो 1 नंबर पे ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। और उसके बाद में
ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ की बात करें, डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी की बात करें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी और एसी थ्योरी भी आएगा, ठीक है, एसी थ्योरी। और उसके बाद में बात करते हैं पॉलीफेज, पॉलीफेज, ठीक है। पॉलीफेज में स्टार और डेल्टा वो सभी आ जाएंगे, ठीक है, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद बात करते हैं अल्टरनेटर, ठीक है। एक बार ये 8 आप नोट करो, उसके बाद भी नेक्स्ट करवाते हैं आपको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद में अपना है बेसिक मीटर, बेसिक मीटर जैसे एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, इसको एनर्जी मीटर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। अन्य जैसे मीटर आगे जैसे अपने टोंग टेस्टर और बहुत, ठीक है, सारे आगे मल्टीमीटर, जो अपने बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। ये अपने हो गए बेसिक बेसिक। और इसके बाद में एक टॉपिक आता है अर्थिंग का, 13 नंबर टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग जैसे प्लेट अर्थिंग, रोड अर्थिंग, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये तो था अपना कौन सा, अपना जो ट्रेड थ्योरी का सिलेबस, ठीक है। इसमें 13 चैप्टर है, इसको बढ़िया से कर लेना। और इसके बाद में जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो आएगा एसी का करंट और डीसी करंट, ठीक है, उसको भी ध्यान से कवर करके जाना, इसमें से क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। और ओम सलाह के जैसे न्यूमेरिकल हो गए, बढ़िया बढ़िया से देख के जाना अच्छे से। अब अपने बात करते हैं पंजाबी ग्रामर, तो आपको सभी को पता ही है। अब अपने बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। देखो जीके तो आपको बता ही दिया, 10 क्वेश्चन आएंगे। अपने मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, मैथ्स में ध्यान रखना अर्थमेटिक आएगी, कौन सी, अर्थमेटिक, ठीक है। एडवांस नहीं आएगी, इसमें अर्थमेटिक आएगी। अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अपने जो सिंपल सिंपल होते हैं जैसे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये परसेंटेज का यहां पे मतलब है प्रतिशत, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और इसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट
और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और इसके बाद में अपने बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, ये तो बढ़िया से कवर करके जाना। और इसके अलावा दो चार और आते हैं, HCF, LCF, ठीक है, तो वो भी कवर करके जाने हैं। और इसके बाद में अपने रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? रीजनिंग में बात करें अब, एक नंबर पे आएगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी के बाद में आएगा काउंटिंग फिगर। फिगर देके अपने को पूछेगा त्रिभुज कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, उसको बोलते हैं काउंटिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होता है जैसे आपको बोल दिया आपके दादा परदादा, मतलब उनका जो बेटा है आपके क्या लगेगा, उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद में बात करते हैं तो अपने बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कोई भी आकृति देके पूछेगा भाई इसमें ये आकृति कौन सी बेस कर दी है, ठीक है, इमेज बेस्ड। और एक इमेज बेस्ड पे वो आता है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज मतलब शीशे में पूछेगा आपको ऐसी आकृति कैसी बनेगी, दर्पण की बात करें तो दर्पण में शीशा। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन, 7 नंबर की बात करें तो डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दिशा। ठीक है, जैसे 10 मीटर उत्तर की ओर गया और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया बाएं मुड़ गया, वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जीके का आपको बता दिया गया है, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, कुछ भी आ सकता है, 10 क्वेश्चनों में पंजाब जीके भी आ सकता है। ठीक है, और बात करते हैं पंजाबी ग्रामर की। पंजाबी ग्रामर में जो भी सभी आते हैं, ठीक है, आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी गई है। ये अपना पीएसपीसीएल के सारे सिलेबस के बारे में अपने बात कर लिया है। कितने क्वेश्चन अपने ट्रेड थ्योरी के आएंगे और कितने क्वेश्चन अपने पंजाबी ग्रामर के आएंगे, कैसा पेपर आएगा, कितने पार्ट रहेंगे, क्या सिलेबस है, इसके बारे में अपनी पूरी जानकारी हो गई है। और आपको नेक्स्ट बता दें कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली बाय डे क्लासें दी जाए। ठीक है।